वज़ीर-ए-आज़म से पहले स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन जमातों का मार्च इकट्ठा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को पीडीएम मार्च के साथ चलने की तजवीज़। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सिफारिशात तैयार। सिफारिशात 25 जनवरी की सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, वज़रा की यकीन दहानियां। शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर ले। अदम एतमाद की तरफ जाओगे तो 25 वोट कम पाओगे। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ में बैठ गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगले इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। हालात मुश्किल हैं, इनकार नहीं कर सकते। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने महंगाई के फवायद बता दिए। कहते हैं चीजें महंगी होने से ताजिरों का भी फायदा हुआ। आलमी मंडी में गैस की कीमतें 5% बढ़ी। पाकिस्तान में 3 साल से गैस के नर्ख नहीं बढ़े। हमाद अजहर ने बिजली की कीमत बढ़ने का एतराफ किया। राना शमीम ने बयान हल्फी के जरिए ज़ेरे इल्तिवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। साबिक जज ने दस्तावेज को लीक किया। अदलिया को मुतनाज़ करने की कोशिश की। सहाफ़ी अंसार अब्बासी को राज बताया। खबर शाया करने से नहीं रोका। राना शमीम पर आयद फर्ज जुर्म की चार्जशीट जारी कर दी गई। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। एनसीओसी ने पाबंदियां बढ़ा दी। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद को ही मसाजिद में दाखिले की इजाजत होगी। 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी होगा। बच्चों और बुजुर्गों को नमाज की अदायगी घरों में करने की हिदायत। नमाज जुमा के खुतबात मुख्तसर होंगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.10% रिकॉर्ड। कराची में 40 से जायद डॉक्टर्स मुतासिर। मुर्तजा जावेद अब्बासी और खुसरो बख्तियार भी कोरोना का शिकार। कराची में तेज हवाएं थम गई। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद की जान चली गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि खुनकी की लहर 4 से 5 दिन तक बरकरार रहेगी। तूफानी हवाओं के बायस समंदर में 3 कश्तियां उलट गई। 45 माहीगीर डूब गए। 34 माहीगीरों को बचा लिया गया। एक शख्स की लाश बरामद। 11 ताहाल लापता। पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उधर कोयटा के इलाके हनाउड़क की बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। टंडोवाला यार्ड में एमक्यूएम कारकुन के कत्ल के बाद कशीदगी कम ना हो सकी। पुलिस गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन पर टूट पड़ी। लाठीचार्ज और धक्के दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं माओ बहनों पर शेलिंग हो रही है। इंतहाई इकदाम पर मजबूर न किया जाए। हलीम आदिल शेख ने पुलिस को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले सिंध पुलिस का रिकॉर्ड माजी में भी अच्छा नहीं रहा। कराची वालों को ग्रीन लाइन बस सर्विस रास न आई। मुख्तलिफ मकामात पर पथराव। 3 बसों के शीशे टूट गए। मुसाफिर महफूज रहे। बसों को ग्राउंड कर दिया गया। एडिशनल आईजी ने नोटिस ले लिया। कार्रवाई का हुक्म। पुलिस का कहना है कच्ची आबादियों से बच्चों ने शरारतन बस पर पत्थर फेंके। फैसलाबाद में नसीम विक्की और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग। दोनों फनकार महफूज रहे। नामालूम अफराद की फायरिंग से कार के टायर फट गए। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुस्तान ने कहा मुल्जिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के मुताबिक नसीम विक्की और आगा माजिद स्टेज ड्रामे के लिए लाहौर जा रहे थे। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कौमी टीम की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पापुआ न्यूगिनी को 9 विकेटों से हरा दिया। पापुआ न्यूगिनी ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 51 रन बनाए। मोहम्मद शहजाद ने 7 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अहमद खान ने 3, अब्बास अली ने 1 विकेट हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।